हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, संवाद कम्युनिकेशंस के प्लैनेट, आपकी तर्क शक्ति के प्लैनेट, आपके स्मार्ट गेन्स के प्लैनेट, आपकी इंटेलिजेंसी के प्लैनेट, एजुकेशन के प्लैनेट मरकरी 69 डेज से अपनी नीच राशि पाइसिस में गोचर कर रहे थे। अब 7 मई 2025 से लेकर 23 मई 2025 तक मरकरी एनिमी साइन एरिस में बुध और सूर्य की युति में यहाँ पे गोचर करेंगे, यानी कि मरकरी ट्रांजिट इन एरिस फ्रॉम 7 मई 2025 टू 23 मई 2025 और बुध की यहाँ पर सूर्य के साथ युति रहेगी 14 मई तक। उसके बाद बुध अकेले यहाँ पर गोचर करेंगे 23 मई तक। 23 मई के बाद मरकरी अपने फ्रेंडली साइन टॉरस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। अब 69 डेज जो पिछले बीते हैं, इसमें नीच के शुक्र थे, नीच भंग राजयोग भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया सिचुएशन में मरकरी नहीं थे। लेकिन अब कुछ सिचुएशन बेहतर होगी, चाहे एनिमी साइन में होंगे, लेकिन फिर भी इट्स बेटर देन पाइसिस साइन। एरिस में गोचर करना कुछ लिहाज में, ट्रेडिंग के मामले में, स्पेकुलेशंस के मामले में अच्छा रहेगा। 7 मई के बाद सिचुएशन में चेंज आएगा। सो मैं अपने नए व्यूअर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं, आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी ट्रांजिट इन एरिस साइन फ्रॉम 7 मई 2025 टू 23 मई 2025। लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस, यानी कि मेष लगन। मेष लगन आपके लिए 3rd हाउस और 6th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। आपके लिए अकारक प्लैनेट है। आपके लगन के साथ मरकरी के फ्रेंडली रिलेशन नहीं है और आपके 1st हाउस में मरकरी का संचार यानी कि गोचर होना शुरू होगा। ये ट्रांजिट आपको थोड़ा सा कंजूस बनाएगा। 7 मई के बाद आप माइजर बनेंगे, पैसे को जोड़ने की ओर ध्यान ज़्यादा देंगे। स्पेकुलेशन से, ट्रेडिंग से आपको धन लाभ होगा। एजुकेशन में आपको महारत हासिल होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी में फोकस कर पाएंगे। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ये सारा टाइम आपके लिए बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे। उस आइडिया को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को नियर फ्यूचर में मिलेंगे। मरकरी ट्रांजिट इन योर 1st हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू। यहाँ पे मरकरी आपके लिए फॉर्चुनेट बनेंगे और हर लिहाज से कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो आपका लोन यहाँ पे क्लिक हो जाएगा एंड थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस मरकरी आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। 2nd हाउस और 5th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है और मरकरी आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 7 मई 2025 से 23 मई 2025 तक। मरकरी ट्रांजिट इन योर 12th हाउस। देखिए, फॉरेन कनेक्शंस यहाँ पे आपके डेवलप होंगे। फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो वीज़ा क्लिक हो जाएगा। फॉरेन रेजिडेंसी आप चाहते हैं, आपको वो मिल जाएगी। या फॉरेन में किसी के साथ आपकी कोई पार्टनरशिप यहाँ पे हो सकती है। विदेशी किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो 7 मई के बाद प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा। हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो 7 मई के बाद आपको एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटी में ईजिली मिल जाएगा। और ये टाइम फॉरेन एजुकेशन को लेकर ज़बरदस्त है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई काम करते हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको विदेश से मिल सकता है। 7 मई से 23 मई के बीच में विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपको बड़ा ऑर्डर मिलेगा और मनी ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी एंड थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। यू विल एंजॉय बेनिफिट। दिस विल बी अ गेम changer time and very positive time for you in the terms of settlement in foreign land. If you're willing to start any company or any job in foreign land, then you will get very good response after 7th May to till 23rd of May 2025. अपने खर्चों की ओर थोड़ा लगाम देके चलें क्योंकि इस गोचर में आपके खर्चे स्काई हाई रहेंगे। अपने रिलेशनशिप की ओर थोड़ा ध्यान देके चलें। लव लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है बट ओवरऑल फॉरेन गेन्स यहाँ पर बहुत अच्छे रहेंगे। फॉरेन मल्टीपल ट्रैवल्स आपको हैप्पी करेंगे और सिचुएशन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलती जाएगी। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी आपके लिए लगन के लॉर्ड है, 4th हाउस के लॉर्ड है। बहुत बड़ा चेंज आपके लिए
आ रहा है 7 मई 2025 से 23 मई 2025 तक मरकरी ट्रांजिट इन योर 11th हाउस इन एरीज साइन। 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, डिजायर्स। 11th हाउस इज हाउस ऑफ एल्डर सिबलिंग्स। 11th हाउस इज हाउस ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। और लगन के लॉर्ड ही जब 11th हाउस में गोचर करेंगे तो क्या बात है। पिछले 69 डेज, लास्ट 69 डेज वाज वेरी टफ पीरियड फॉर यू, क्योंकि लगन के लॉर्ड नीच राशि मीन में गोचर कर रहे थे। अमूमन मरकरी 18 से 20 दिन एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन इस बार नीच राशि में 69 डेज का स्टे मरकरी का रहा है। 7 मई 2025 से 23 मई 2025 तक being your ascendant lord transit in your 11th house will bring good fortune for you. You will get multiple source of earning. You will get some unexpected monetary gains. You will get good support from your elder siblings. You will get good support from your friends and well-wishers. Things will turn as per your expectations. You will enjoy comforts. You will enjoy unexpected monetary gains. Things will turn as per your expectations after 7th May. This will be a highly productive and positive time for you. अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है आपको, आपका लोन क्लिक हो जाएगा। हायर अथॉरिटी से या गवर्नमेंट से आपको कुछ सपोर्ट मिलेगी जो आपको लाभान्वित करेगी। अगर कोई फंड आपके कहीं पर रुके पड़े थे, 7th मई के बाद आपके फंड रिलीज हो जाएंगे। Things will be surely turn in your favor and you will enjoy benefit. This is a game changer time for you. When your Lagan Lord transit in your 11th house, you will be on next level and you will enjoy comforts and resources. You will enjoy multiple sources of earning and your old investments will give you wonderful return. अगर आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर रखी है तो उससे कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी करेंगी, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी करेंगी, समाज में आपकी इज्जत और आपका रुतबा ये बढ़ेगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की, यानी कि करक लगन की। 12th हाउस 3rd हाउस की लॉर्डशिप है। 10th हाउस में मरकरी का गोचर होगा 7 मई से लेकर 23 मई 2025 तक। ये ट्रांजिट आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंज लेकर आने वाला है। अगर वर्क प्रेशर पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, एग्जाइटीज में आप चल रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप कर रहे थे, रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिल रहे थे, अब आपको कार्यस्थल पर रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू होंगे। वर्क प्लेस पे आपकी जय जयकार होगी, प्रोफेशनली आप ग्रोथ करेंगे। फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी और फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए आपको कुछ अच्छा धन लाभ होगा, या विदेशी किसी कंपनी के माध्यम से आपको कुछ गेन हो सकता है, या कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, या कोई एप्रिसिएशन मिल सकती है, और ये टाइम आपके लिए प्रोफेशनली ग्रोथ वाला रहेगा। इस सारे समय पीरियड में आपके एफर्ट्स जो होंगे वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे एंड थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस आफ्टर 7th मई कैंसर। बट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। विदेश यात्राओं पे आप जा सकते हैं, फॉरेन मल्टीपल ट्रैवल्स आपके रह सकते हैं जो आपके लिए बड़े प्रोडक्टिव रहेंगे। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। लियो 2nd हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 9th हाउस में मरकरी का गोचर 7th मई से 23 मई 2025 तक रहेगा। मरकरी ट्रांजिट इन योर 9th हाउस बीइंग योर 11th हाउस लॉर्ड, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। मनी मैटर्स विल बी बेटर आफ्टर 7th मई। अगर आपके ऊपर मरकरी की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो क्या कहने, यहाँ पे लक आपका आपके फेवर में हो जाएगा, चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगी, पूरे फॉर्चुनेट आप रहेंगे, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, अपना बिलीव, आपका ट्रस्ट और बिलीव ये बढ़ेगा, अपने रिलीजियस को आप मानेंगे, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जहाँ पर आप प्लान करेंगे जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेंगी। 7th मई टू 23 मई विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर सेविंग्स एंड योर फॉरेन ट्रैवल्स। फॉरेन ट्रैवल से आपको कुछ अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं, या फॉरेन सेटलमेंट से लियो यहाँ पर आपको बेनिफिट होंगे, और अचानक आपको यात्रा पे जाना पड़ सकता है 7th मई के बाद। सो गाइज, आप अपना लगेज पैक रखें क्योंकि आने वाले समय में आपका ट्रैवल होने वाला है जो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा और उस जर्नी से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की। आपके लगन के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस से निकलकर, नीच राशि से निकलकर 8th भाव में गोचर 7th मई से 23 मई 2025 तक मरकरी का रहेगा। देखिए, ये गोचर आपको बहुत सारी सिचुएशंस में परेशान करने वाला है। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, वेल बींग्स के साथ रिलेशन मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे, इन लॉस के साथ रिलेशन मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, स्पाउस की हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, वे ऑफ टॉकिंग आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, लोगों के साथ आपके बातचीत करने का तरीका सलीका ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। 7th मई के बाद आपकी कोई कीमती वस्तु गुम सकती है, आपका कोई गोल्ड सिल्वर चोरी हो सकता है, डायमंड चोरी हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल, दिस विल बी अ स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। कोई नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें,
किसी को अपना पैसा ना उधारी दे, तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ डिलेज, कुछ ऑप्टिकल्स लेकर आएगा। अब बात करते हैं लिब्रा सेंडस की। लिब्रा सेंडस आपके लिए 9th हाउस और 12th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। आपके 7th हाउस में मरकरी का गोचर होगा, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव ट्रांजिट फॉर यू। 7th मई टू 23rd ऑफ मई 2025 इज अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। आपको डेली सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत अच्छी रहेगी। अनमैरिड है तो शादी की बातचीत चलेगी, घर में कोई शुभ कार्य होगा, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी। मैरिड है तो स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स की फुली सपोर्ट मिलेगी या आपके बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड बेनिफिट। दिस इज अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की। स्कॉर्पियो 8th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 6th हाउस में गोचर होगा मरकरी का 7th मई से 23rd मई 2025 तक। विपरीत राजयोग भी यहां पर बनेगा। अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब, यू विल गेट मनी फ्रॉम एनी बैंक और एनी इंस्टीट्यूशन। आपको कहीं से किसी बैंक से कोई लोन मिल सकता है, कहीं से कोई फंडिंग मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स विल मेक यू हैप्पी, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड बेनिफिट। अब मरकरी का विपरीत राजयोग है रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा यहां पे दिलाएगा। अगर आपकी फिजिकली प्रॉब्लम कुछ चल रही है तो उसका समाधान आपको मिलेगा। अगर आपके एनिमीज आपको तंग कर रहे थे तो वो शांत हो जाएंगे और आप अपने कंपिटिटर्स को अच्छा खासा जवाब देंगे। विपरीत राजयोग बनने की वजह से आपके ऊपर अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन एंड अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब। दिस इज वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। और अगर आपके ऊपर मरकरी की महादशा चल रही है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाला है। अब बात करते हैं सजिटेरियस की। सजिटेरियस आपके लिए 7th हाउस और आपके लिए 10th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो मरकरी के पास है। 5th हाउस में पंचम स्थान पे बुध का गोचर होगा। 4th हाउस से निकल के 5th हाउस से में 7th ऑफ मई से मरकरी गोचर करेंगे 23rd मई 2025 तक। ये सारा टाइम स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट से, इंट्राडे से, कमोडिटीज से आपको धन लाभ होगा। इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, आपको गेन्स होंगे। एस्ट्रोलॉजर है, मोटिवेशनल स्पीकर है तो आपको गेन्स होंगे। अगर आप प्रिस्ट हैं तो आपको गेन्स होंगे। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इंट्यूशंस बढ़ेंगी और आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। अगर आप अफेयर में तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर you and you will enjoy benefit. This whole time brings a lot of positivity for you. You will be on next level. You will be on sky high. This whole time brings some unexpected gains from you. आपके बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे या यहाँ पर कोई अच्छा बड़ा धन लाभ आपको कहीं से हो सकता है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए मरकरी योग कारक प्लैनेट है। 4th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। आपके 9th हाउस की लॉर्डशिप, आपके 6th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 4th हाउस में मरकरी का गोचर रियल एस्टेट से आपको बेनिफिट दिलाएगा। व्हीकल सेल परचेस का काम करते तो बेनिफिट दिलाएगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आपको कोई नया आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हो तो आपकी सेल बड़ी अच्छी होगी। प्रॉपर्टी डीलर है तो सेल परचेस के थ्रू आप अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे अर्न करेंगे। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग व्हेन मरकरी ट्रांजिट इन योर 4th हाउस। यू विल गेट इंटरनल पीस। कोई लर्निंग आप स्टार्ट करेंगे और आपकी हिडन सेविंग्स यहाँ पर बढ़ेंगी। आपके मदर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। मदर आपको सपोर्ट करेंगे। मदर की ब्लेसिंग्स आपके लिए गेम चेंजर रहेंगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस सेंडस की। एक्वेरियस आपके लिए जो मरकरी है वो बेनिफिशियरी प्लैनेट है। 5th हाउस के 8th हाउस के लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 3rd हाउस में मरकरी का गोचर होगा और काल पुरुष की कुंडली में मरकरी 3rd हाउस में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। यहां पे मरकरी आपको कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स देंगे, फ्रेंड सर्कल या नेटवर्क के बिजनेस के थ्रू गेन देंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी थ्रू नेटवर्किंग बिजनेस। और ये टाइम फ्रेम आप कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। ईमेल, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। यंगर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन एंड यू विल गेट गुड गेन्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट। योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट विल गिव वंडरफुल रिटर्न्स। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। पाइसेस आपके लिए मरकरी जो है वो बहुत ज़्यादा योग कारक प्लैनेट नहीं है, अकारक
प्लैनेट है आपके लिए मरकरी, और मरकरी का गोचर आपके सेकंड हाउस में होगा। काल पुरुष की कुंडली में मरकरी सेकंड हाउस में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एरीज साइन है, फिर भी सेकंड हाउस में मरकरी आपको लाभ देके जाएंगे। 7 मई से 23 मई के बीच में अचानक से आपको कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन होंगे, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, डेट से आपको छुटकारा मिलेगा, फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी, स्पीकिंग स्किल्स आपके बड़े अट्रैक्टिव हो जाएंगे, पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर स्पीकिंग स्किल्स, आपके स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, लर्निंग आप कोई नई स्टार्ट करेंगे, टीचर हैं आप, किसी किस्म के लेक्चरार हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, एस्ट्रोलॉजर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप योगा टीचर हैं तो आपको गेन्स होंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन, यू विल बाय गोल्ड सिल्वर डायमंड, दिस विल बी गेम चेंजर टाइम। घर में कोई रिश्ते की बातचीत आपकी चल सकती है, अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बढ़िया रहेंगे। 7 मई to 23 मई 2025 इज अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू पाइसेस व्हेन यू विल ब्लेस विद द गेन्स। हालांकि मरकरी योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस में ट्रांजिट होने की वजह से यहाँ पे आपको अच्छा खासा धन लाभ, गेन्स होंगे, धन लाभ होगा, सेविंग्स होगी, मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज एंड यू विल गेट गेन्स थ्रू योर स्पीकिंग स्किल्स। या हम बोल सकते हैं कि लोग आपके बोलचाल के रवैये से बड़े अट्रैक्ट होंगे और फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट और फैमिली की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी। सो गाइस, ये तो था मरकरी का गोचर एरीज साइन में। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramithkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव, आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।